दोस्तों जल्दी जल्दी जुड़ें, जल्दी जल्दी ज्वाइन करें क्लास। दोस्तों जल्दी जल्दी करें। दोस्तों डाउट क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं डाउट क्लास डाउट्स को क्लियर करने के लिए रखी गई है। आप सभी से अनुरोध है कि जो अभी तक आपको पढ़ाया गया है, यदि उससे संबंधित किसी को भी कोई डाउट है तो बताएं। चैट बॉक्स में लिखें यदि किसी को कोई सब्जेक्ट से संबंधित डाउट है तो दोस्तों चैट बॉक्स में लिखें। दोस्तों जल्दी जल्दी जुड़ें ताकि हम अपनी क्लास शुरू कर सकें। दोस्तों जल्दी जल्दी जुड़े। डाउट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और यदि किसी को भी सब्जेक्ट से संबंधित कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखें ताकि दोस्तों डाउटों को क्लियर किया सके। दोस्तों अभी तक जो आपको पढ़ाया गया सब्जेक्ट से संबंधित किसी को भी कोई डाउट है तो दोस्तों डाउट क्लास में डाउट्स को क्लियर करने के लिए डाउट क्लास रखी गई है। तो दोस्तों बताएं और अपने सब्जेक्ट को क्लियर करें। दोस्तों जल्दी जल्दी जुड़े। दोस्तों टाइम ओवर हो रहा है, जल्दी जल्दी जुड़े प्लीज़। चैट बॉक्स में लिखें यदि किसी को भी कोई डाउट है सब्जेक्ट से रिलेटेड। दोस्तों चैट बॉक्स में लिखें। दोस्तों सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो बताएं, नहीं तो दोस्तों हम आगे शुरू करते हैं। दोस्तों चैट बॉक्स में लिखे सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी को भी कोई डाउट है तो दोस्तों चैट बॉक्स में लिखें। दोस्तों यदि किसी को कोई डाउट नहीं है तो दोस्तों हम आगे शुरू करें फिर। दोस्तों चैट बॉक्स में लिखें। दोस्तों चैट बॉक्स में लिखें। दोस्तों 6 मिनट हो चुकी हैं।
दोस्तों जल्दी जुड़े। दोस्तों डाउट सेशन जो है, बहुत सारे हमारे साथी नए जुड़े हुए हैं। हम बताना चाहेंगे कि जो हमने अब तक पढ़ाया है ये उन लोगों के लिए होता है जो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। जो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं दोस्तों वो भी जुड़ें, ताकि जो है ईएच के बारे में अच्छे से अच्छी जानकारी हम प्राप्त कर सकें और हमारी प्रैक्टिस में वो जानकारी महत्वपूर्ण रोल निभा सके। दोस्तों एक बार फिर से प्लीज़, यदि किसी को भी कोई डाउट है तो दोस्तों बताएं, ताकि हम अपनी क्लास शुरू कर सकें। दोस्तों अब तक जो है हम लोगों ने एस ग्रुप, सी ग्रुप, एफ ग्रुप, पी ग्रुप और एल ग्रुप दोस्तों ये सब क्लियर कर लिया है। यदि इससे संबंधित किसी को कोई डाउट है तो बताएं, नहीं तो दोस्तों आज हम जो है कुछ और कराते हैं। फिर प्लीज़ चैट बॉक्स में लिखें यदि किसी को किसी से संबंधित कोई डाउट है। दोस्तों जल्दी जल्दी लिखें चैट बॉक्स में। दोस्तों आज हम बात, कोई डाउट नहीं है इसका मतलब, तो ठीक है दोस्तों हम बताते हैं वैन वन के बारे में। दोस्तों वैन वन एक बहुत ही विशाल, वैसे जो मैक्सिमम लोग जानते हैं आपका रतीज क्रिया यानी सेक्सुअल डिजीज की मेडिसिन से काउंट किया जाता है, लेकिन बॉडी का कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जहां वैन वन का इस्तेमाल ना किया जा सके और जहां वैन वन अपना काम ना करे। दोस्तों आज हम आपको वैन वन के बारे में बता रहे हैं। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि किसी को भी कोई डाउट है, किसी को भी कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखें ताकि डाउट क्लियर किया सके। दोस्तों जल्दी जल्दी हरी अप। नहीं तो दोस्तों आज हम बताते हैं आपको वैन वन के बारे में। दोस्तों अगला सब्जेक्ट जो होगा वैन वन ही होगा। दोस्तों वैसे वैन वन को सेक्सुअल डिजीज की मेडिसिन काउंट किया जाता है, रतीज क्रिया की, सेक्सुअल ऑर्गन्स की, लेकिन वैन वन का क्षेत्र बहुत ही विशाल है दोस्तों। बहुत विशाल क्षेत्र में भी दोस्तों वैन वन काम करती है। शरीर का कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जहां पर वैन वन काम ना करती हो। दोस्तों फिर से बता रहा हूं, वैन वन दोस्तों शरीर का कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जहां वैन वन का प्रभाव ना हो। दोस्तों वैन वन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले रोगों को जाने से रोकती है। जैसे यदि किसी को शुगर है, बीपी है, आपका कैंसर है, तो उन डिजीज को अगली पीढ़ी में जाने से रोकती है। दोस्तों मुझे नहीं लगता किसी पैथी में भी ऐसी कोई मेडिसिन होगी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले रोगों को रोकेगी। दोस्तों वैन वन रोकती है। दोस्तों ऑल सेक्सुअल डिजीज, चाहे वो सिफिलिक्स हो, गिनोरिया हो या कोई और सेक्सुअल डिजीज हो, ऑल टाइप सेक्सुअल डिजीज, चाहे लिकोरिया हो, सभी प्रकार की सेक्सुअल डिजीज में वैन वन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। दोस्तों दोस्तों वैन वन जो है, जो बॉडी के अंदर विष संक्रमण यानी जो आपका बैक्टीरिया, वायरस भी कह सकते हैं हम लोग, जो बॉडी के अंदर एंटर किया है उसको दोस्तों शरीर से बाहर करती है। दोस्तों
दोस्तों ये पेशाब से संबंधित सभी रोगों में, यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित सभी रोगों में, अर्थराइटिस में, लिकोरिया में, सिस्ट में, रसौली में, और दोस्तों जितनी भी प्रकार की डिजीज हैं लगभग दोस्तों सब में काम करती है। चाहे वो गले से संबंधित डिजीज हो, चाहे वो हमारे टंग से संबंधित डिजीज हो, चाहे वो हमारी ग्रास नली से संबंधित डिजीज हो। दोस्तों वैन वन चाहे वो आंतों में हो, चाहे वो पाचन ग्रंथियों में हो, चाहे वो गांठ हो, चाहे वो डाइजेस्ट सिस्टम हो, चाहे वो स्नायु सिस्टम हो, दोस्तों वैन वन का प्रभाव दोस्तों हर जगह देखा गया है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं वैन वन को हम सेक्सुअल डिजीज की मेडिसिन ही मानते हैं, जबकि वैन वन का प्रभाव बहुत दूर तक है दोस्तों, बहुत दूर तक। सभी प्रकार की सूजन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले सभी रोगों को दोस्तों वैन वन रोकती है। दोस्तों वैन वन का प्रभाव बहुत ही, जितने भी पेशाब से संबंधित, मूत्र से संबंधित रोग हैं उन रोगों में दोस्तों वैन वन बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों चेस्ट में पीड़ा होना, सीने में दर्द होना, हड्डियों की प्रॉब्लम्स में, फिस्टुला में, सेक्सुअल ऑर्गन्स में पेन होने में, सिफिलिक्स में, आंखों की प्रॉब्लम्स में, और दोस्तों पेन में, दर्द में, दोस्तों अंडकोश पीड़ा में, गठिया में, रूमेटिक अर्थराइटिस में, अल्सर में, अल्सर डिहेडेशन में, स्किन प्रॉब्लम्स में, इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन में, दोस्तों जोड़ों के दर्द में, दोस्तों गले में कई बार घाव हो जाते हैं उसमें, दोस्तों इपिलेक्सी या सेक्सुअल डिजीज या स्किन से संबंधित सभी डिजीज में, दोस्तों बॉडी के अंदर विष, पॉइजन हो उसको निकालने में, दोस्तों लॉस ऑफ वाइज में, अल्सरेशन ऑफ ग्लैंड्स में अल्सरेशन होने में, लॉस ऑफ वाइज में, दोस्तों ऐसा कौन सा ऑर्गन है जहां वैन वन काम नहीं करती? दोस्तों वैन वन का प्रभाव बहुत विशाल है दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया वैन वन गले से संबंधित प्रॉब्लम्स, चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम, छाती से संबंधित प्रॉब्लम्स, आपका टंग से संबंधित प्रॉब्लम्स, आपका ग्रास नली से संबंधित प्रॉब्लम्स, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम्स, फ्रिस्टुला से संबंधित प्रॉब्लम्स, और दोस्तों
लिंक से संबंधित प्रॉब्लम्स, और दोस्तों आपका आंखों से संबंधित प्रॉब्लम्स। दोस्तों वैन वन हर जगह काम करती है। दोस्तों हम वैन वन को एक यूनिवर्सल रेमेडी की तरह हमें देखना चाहिए। और दोस्तों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले रोगों को दोस्तों वैन वन रोकती है। दोस्तों तो दोस्तों वैन वन का प्रभाव यूटरस पे भी है। दोस्तों वैन वन का प्रभाव स्किन पे भी है। और दोस्तों वैन वन का प्रभाव जो है दोस्तों सभी जगह है। और दोस्तों हम बात करेंगे वैन वन के पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रन डाइल्यूशंस की। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमारे यहाँ 3 प्रकार के डाइल्यूशन होते हैं। पॉजिटिव, जिसको हम हाई डाइल्यूशन नहीं, आपका हाई मेडिसिन, यानी जिसमें हम ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं उसको हम पॉजिटिव डाइल्यूशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे फर्स्ट डाइल्यूशन जो हम बनाते हैं, D3 की किट से जो फर्स्ट डाइल्यूशन बनाते हैं उसको हम पॉजिटिव डाइल्यूशन कहते हैं। दोस्तों पिछली क्लास में हमारे कमल जी पूछ रहे हैं डाइल्यूशंस के बारे में। तो दोस्तों जो फर्स्ट डाइल्यूशन हम बनाते हैं वो पॉजिटिव है, 4th डाइल्यूशन पॉजिटिव है, 7th डाइल्यूशन पॉजिटिव है। और दोस्तों जो सेकंड डाइल्यूशन है, 2nd, 5th और 8th, दोस्तों ये न्यूटन डाइल्यूशंस हैं। और दोस्तों जो 3rd, 6th और 9th, ये दोस्तों नेगेटिव डाइल्यूशन है। दोस्तों जो हम फर्स्ट डाइल्यूशन देंगे, जो हमारी बॉडी के अंदर किसी चीज का बढ़ना, उभरना, कोई चीज बढ़ रही हो, उसको हम लोग बॉडी से निकालने के लिए हम फर्स्ट डाइल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों जैसे सूजन आ गई, सिफिलिक्स है, तो दोस्तों इनमें हम जो फर्स्ट डाइल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, ये डाउट क्लास है, लेकिन दोस्तों आपका कोई डाउट नहीं आ रहा है, इसलिए दोस्तों हम दोबारा से एक बार रिपीट कर रहे हैं। प्लीज़ क्लियर कर लीजिए डाउट क्लास में जो भी डाउट्स हैं। दोस्तों जो डाइल्यूशंस हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, न्यूट्रन और नेगेटिव। जिसमें ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल होता है, फर्स्ट डाइल्यूशन को पॉजिटिव कहते हैं, सेकंड डाइल्यूशन को न्यूट्रन कहते हैं, थर्ड डाइल्यूशन को नेगेटिव कहते हैं। दोस्तों अब ये तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गया। दोस्तों फिर इनके ग्रुप्स होते हैं डाइल्यूशंस के, कौन सा ग्रुप में हम कौन से डाइल्यूशन को रखते हैं। जैसे फर्स्ट, 4th, 7th, इन तीनों को हम दोस्तों पॉजिटिव डाइल्यूशन में काउंट करते हैं। 2nd, 5th और 8th को दोस्तों हम न्यूटन मानते हैं, न्यूटन की कैटेगरी में काउंट करते हैं, ग्रुप में। तीसरा दोस्तों 3rd, 6th, 9 दोस्तों हम इनको नेगेटिव काउंट करते हैं। दोस्तों उसके बाद में हम सभी डाइल्यूशन को हाई डाइल्यूशन काउंट करते हैं। दोस्तों जो हाई डाइल्यूशन है वो भी नेगेटिव ही होते हैं, लेकिन वो हम क्रॉनिक डिजीज में, जितनी क्रॉनिक डिजीज उतना हाई डाइल्यूशन। दोस्तों एक बार रिपीट कर रहा हूं, जितनी क्रॉनिक डिजीज उतना हाई डाइल्यूशन।
बीमारी जितनी पुरानी होगी हमें उतने ही हाई डाइल्यूशन में जाना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों मैटी जी ने जो मेनली 3 डाइल्यूशन बनाए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद जो हमारे साथियों ने, जो डॉक्टर साथी हैं जो इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने फिर जो है उससे आगे सीरीज तैयार की। आज दोस्तों जो हम हाई डाइल्यूशन इस्तेमाल करते हैं वो मेजर क्रोनिक डिजीज में करते हैं दोस्तों। 30वां, 200वां, 100वां, 1000वां जो डाइल्यूशन हम इस्तेमाल करते हैं, जहां पर डिजीज 10 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, 20 साल पुरानी हो गई हो। यानी आपने देखा होगा बहुत सारी जगह किसी ने कोई मकान किराए पे दिया, किसी ने कोई मकान किराए पे दिया और किराएदार ने उस पर कब्जा कर लिया। दोस्तों समझ रहे हो, किराएदार ने उस पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों सेम सिचुएशन यहां भी है। जो डिजीज हमारी बॉडी के अंदर है उसने उस ऑर्गन्स को दोस्तों हाई डाइल्यूशन की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम जो लोग आज की डेट में इस्तेमाल करते हैं वो 1000 में तक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ साथियों ने 10,000 में भी बना रखा है। कोई लिमिट नहीं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू नीड बेस है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ जो है किसी ने कब्जा कर लिया, तो दोस्तों जो कब्जा कर लिया दोस्तों वो आसानी से नहीं जाता, उसमें विवाद पैदा हो गया। वही दोस्तों विवाद होता है हमारे ऑर्गन्स के साथ। वही विवाद, क्योंकि जो डिजीज है वो इस हद तक, उस गहराई तक चली गई है, सेल तक चली गई है, और वो उससे छोड़ नहीं रही। इसलिए हमें डाइल्यूशन, हाई डाइल्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ता है दोस्तों। जितनी पुरानी डिजीज उतना हाई डाइल्यूशन। और दोस्तों यदि एक्यूट है तो फर्स्ट से दोस्तों काम चल जाता है। फर्स्ट से आपका 4th से 7th से दोस्तों काम हो जाता है। एक्यूट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और आपका क्रॉनिक थर्ड से आप सब क्रॉनिक, सॉरी सर, सब क्रॉनिक थर्ड से आप 10 तक जा सकते हैं, और क्रॉनिक में 10 से ऊपर ही आपको जाना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों पोटेंशी, कुछ लोग हमारे पोटेंशी में प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि डाइल्यूशन हमारे कई प्रकार के डाइल्यूशन हैं। कुछ हमारे साथी 19 में प्रैक्टिस करते हैं, कुछ साथी 147 में प्रैक्टिस करते हैं, कुछ साथी 199 में प्रैक्टिस करते हैं, कुछ साथी 150 में प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों अभी तक जो है, जो देखा गया मैक्सिमम साथी 19 या 147 में प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों दोनों का ही बहुत अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों क्रॉनिक डिजीज में 147 का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यदि कुछ साथी जो हाई डाइल्यूशन में ना जाना चाहें तो दोस्तों 147 की से प्रैक्टिस करें। उन्हें जो रिजल्ट 1000 में मिलता है, यहां वो रिजल्ट आपको 30वें से लेकर 50 तक मिल जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों 147 क्रॉनिक पे बहुत ही अच्छा काम करते हैं दोस्तों। जितने क्रॉनिक डिजीज हैं दोस्तों उन सब पर बहुत ही अच्छा काम करती है। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि जो साथी क्रॉनिक पे काम करे या एक्यूट पे काम करे, दोस्तों एक्यूट में रिजल्ट जल्दी मिलता है, 19 से मिल जाता है, लेकिन क्रॉनिक डिजीज में दोस्तों 19 से आपको बहुत ही हाई डाइल्यूशन में जाना पड़ेगा। और यदि आप 147 से बनाते हैं तो दोस्तों 30 डाइल्यूशन सफिशिएंट है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 147 से।
तो दोस्तों अब हम बात करेंगे जो दोस्तों अभी डिजीज बॉडी के अंदर पैदा हुई है, उसके लिए दोस्तों हम फर्स्ट सेकंड थर्ड का इस्तेमाल करें। थर्ड नेगेटिव है दोस्तों, मैं आपको फिर बता रहा हूं, फर्स्ट 4 7 पॉजिटिव है, सेकंड 5th 8th न्यूटन है, थर्ड 6 9 नेगेटिव है दोस्तों। उसके बाद भी दोस्तों हम इन्हें रखते कहाँ है, एक ग्रुप है फर्स्ट 4th 7th, ये पॉजिटिव ग्रुप है दोस्तों, ग्रुप है, मेडिसिन नहीं है, ध्यान रखना। जैसे कि पुराने साथी हैं, उनको मैंने समझाया था एक बार कि हम इनको क्यों रखते हैं, और जो हमारे नए साथी हैं उनकी क्लासेस चल रही हैं, आगे उन्हें भी समझाएंगे, क्योंकि दोस्तों खिचड़ी पक जाएगी। दोस्तों कोई भी डिजीज जो बॉडी में अभी आई है कुछ चंद दिनों से, दोस्तों फर्स्ट डाइल्यूशन से ठीक हो जाती है। जो थोड़ी पुरानी हो गई है दोस्तों सेकंड डाइल्यूशन से ठीक हो जाती है। जो दोस्तों काफ़ी पुरानी हो गई है 2-3 साल, दोस्तों वो भी थर्ड डाइल्यूशन से ठीक हो जाती है। दोस्तों इनके लिए आपको बहुत लंबा दूर जाने की जरूरत नहीं है, इनके लिए दोस्तों आपको 10 डाइल्यूशन ही सफिशिएंट है दोस्तों। इन डिजीज के लिए 1-2 साल पुरानी डिजीज के लिए दोस्तों 10 डाइल्यूशन सफिशिएंट है, वही 147 के। 19 में आपको 30 तक जाना पड़ेगा, 147 में दोस्तों 10 के अंदर अंदर काम चल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैंने आपको मोटा मोटा वैन वन के बारे में बताया, अभी वैन वन हमारी शुरू हो जाएगी 1-2 दिन में ही। आज फ्राइडे मंडे है, ओ सॉरी मंडे कह रहा हूँ, फ्राइडे है दोस्तों, मंडे से शायद शुरू हो जाएगी। उसमें वो आपको अच्छे से बता पाएंगे, मैंने तो आपको सिर्फ हिंट दी है दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, फर्स्ट डाइल्यूशन एक्यूट डिजीज निकालने के लिए है, सेकेंड डाइल्यूशन जो है सब क्रॉनिक डिजीज निकालने के लिए है, थर्ड डाइल्यूशन क्रॉनिक डिजीज के लिए दोस्तों। 147 में आप प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, आपको 10 डाइल्यूशन से काम चल जाता है। 19 से आपको दोस्तों हायर में जाना पड़ेगा। रिजल्ट दोस्तों दोनों में मिलेंगे, आपको रिजल्ट आपको दोनों में ही मिलेंगे दोस्तों। फर्स्ट डाइल्यूशन के लिए कोई भी बॉडी के अंदर पॉइजन किसी भी प्रकार से आया हो, खाने से आया हो, पीने से आया हो, किसी भी तरीके से आया हो, उसको निकालने के लिए हम फर्स्ट डाइल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। बॉडी के अंदर पेन होना, नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई पेन होना, मूत्र से संबंधित, पेशाब से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स होना, सुजाक होना, सिफिलिक्स होना, या मूत्र से संबंधित अन्य रोगों में दोस्तों हम सेकंड डाइल्यूशन का दोस्तों इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। बाउंडेशन नहीं है कि सेकंड का इस्तेमाल करेंगे, बीमारी पुरानी होगी तो हाथ में भी जाना पड़ेगा, बहुत पुरानी बीमारी हो गई है तो दोस्तों हाथ में भी जाना पड़ सकता है दोस्तों। जब फर्स्ट सेकंड से काम ना चले तो हर जगह हम थर्ड डाइल्यूशन देंगे। और दोस्तों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले रोगों को रोकने के लिए भी दोस्तों हम थर्ड डाइल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। स्किन से संबंधित डिजीज के लिए दोस्तों थर्ड डाइल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। गठिया, चेचक, जैसे आपने देखा होगा चेचक हो जाती है, दाने हो जाते हैं, उनमें भी दोस्तों हम थर्ड डाइल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। उसके बाद अंडकोश में पेन होना, लिकोरिया होना, वेदना होना,
गठिया होना, दोस्तों इसमें भी हम थर्ड डाइल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों ये बीमारी पुरानी हो गई है, तो दोस्तों इनमें फिर हाई डाइल्यूशन का दोस्तों हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों वैन वन का इस्तेमाल हम एक्सटर्नल इस्तेमाल भी करते हैं कंप्लेक्स के रूप में, जैसे गांठों पर, स्किन पर, घावों में, दोस्तों हम इस कंप्लेक्स के रूप में भी दोस्तों इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों कई बार दाने पूरी बॉडी के ऊपर हो जाते हैं, तो दोस्तों वहां वैन वन का स्नान करने के लिए, नहाने के लिए भी कहते हैं दोस्तों। दोस्तों जहां पर मूत्र योनि मार्ग में शोध होना, जलन होना अथवा दर्द होना, तो दोस्तों वहां पर वैन वन की पिचकारी के लिए भी दोस्तों हम कहते हैं, वैन वन को लिक्विड फॉर्म में लेके जिसे सीरीज से पिचकारी मार के, ताकि दोस्तों उसमें जो है रिलीफ मिल सके। दोस्तों हमारे कमल जी ने पूछा कि हाई डाइल्यूशन कहाँ तक हम जाएंगे। दोस्तों हाई डाइल्यूशन की कोई लिमिट नहीं है। यदि आप कम से कम हाई डाइल्यूशन इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो दोस्तों 147 में आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है 90% डिजीज 10 से ही निपट जाए, फर्स्ट से लेकर 10 डाइल्यूशन तक हो सकता है आपको जरूरत ना पड़े। दोस्तों उससे भी ज़्यादा जरूरत पड़ती है तो दोस्तों 30 तक आप जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम शट आउट हो जाएगी। जहां 19 में आप 100 वहां चला रहे होंगे, वही 47 में, 30 में डाइल्यूशन से दोस्तों वही रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। दोस्तों जो 19 में 100 पे रिजल्ट मिल रहे हैं, वो 147 में दोस्तों आपको 30 पर ही मिल जाएंगे। दोस्तों 147 में आपको 10 डाइल्यूशन ही लगभग 80-90% डिजीज में काम करता है। उससे ऊपर दोस्तों आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वैन वन के बारे में मोटा मोटा बताया, जब आपकी क्लास होगी दोस्तों 147 का मतलब क्या है, अभी एक हमारे साथी ने पूछा है। दोस्तों 147 का मतलब है 46 ml डिस्टिल वाटर में 1 ml मेडिसिन का मिलाना, 46 डिस्टिल वाटर में 1 ml मेडिसिन का मिलाना, टोटल 47 ml हो जाना। और दोस्तों वहां पर कम से कम 100 स्टॉक दोस्तों देना है आपको, ये याद रखना। कई हमारे साथी क्या करते हैं, 48 लगाया हो गया, दोस्तों रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जो रिजल्ट मिलने चाहिए दोस्तों वो नहीं मिलेंगे। रिजल्ट तो मिलेंगे लेकिन जो मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। इसलिए दोस्तों जो 147 है उसका मतलब है 1 ml मेडिसिन, 46 ml डिस्टिल वाटर। उसमें कुछ लोग हमारे आरएस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो दोस्तों आप आरएस डाल सकते हो 10-15%, तो आपकी मेडिसिन की प्रॉपर्टी या मेडिसिन में फंगस ना लगे। मेडिसिन को बचाना भी आपका ही काम है, मेडिसिन में फंगस ना लगे। कुछ हमारे साथी 50-50 भी डालते हैं, 50% 23% RS, 23%
डिस्टिल वाटर 1% आपका 1 ml मेडिसिन। तो दोस्तों कुछ हमारे साथी ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों रिजल्ट आपको दोनों में मिलेंगे, डिस्टिल वाटर में भी मिलेंगे रिजल्ट आपको, दोस्तों रिजल्ट आपको आरएस में भी मिलेंगे। दोस्तों आरएस यदि मेडिसिन का 50% का आप इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों 147 में पेन के अंदर दोस्तों 147 का मतलब है 1 ml मेडिसिन 46% डिस्टिल वाटर। एक हमारे साथी पूछ रहे 258, दोस्तों 258 कोई पेटेंट वो नहीं है, लेकिन उसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। कुछ हमारे साथी 2 ml मेडिसिन में 2 ml मेडिसिन में 58 ml डिस्टिल वाटर, 2 ml मेडिसिन में 58% डिस्टिल वाटर मिला के और वो चला रहे हैं, जबकि उसका कोई भी औचित्य नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी वो डाल्यूशन लोगों ने अपनी प्रैक्टिस के अनुसार जहां उनको रिजल्ट मिल रहा है वो चला रहे हैं, उनको रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन दोस्तों किसी भी बुक के अंदर 258 का कोई फार्मूला नहीं है। हाँ 199 का है, 199 का है, क्योंकि जो हमारे मेथड है दोस्तों वो 6 मेथड है, 6 मेथड में कहीं पर भी 258 का नाम नहीं आया है। लेकिन हमारे साथी ने पूछा है तो बताना मेरी जिम्मेदारी है। 258 का मतलब 2 ml मेडिसिन, 56 ml डिस्टिल वाटर या आरएस, ये दोनों को मिला के आप देंगे तो स्टॉक्स आप जो देंगे दोस्तों 100 से नीचे स्टॉक्स नहीं देंगे, तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों किसी किताब में नहीं लिखा, और दोस्तों 369 जो लिखा है दोस्तों ये भी किसी बुक्स में नहीं है, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों को इसमें रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों उसका मतलब भी यह है कि 3 ml में 3 ml मेडिसिन 66 ml डिस्टिल वाटर में आप देंगे स्टॉक्स लगा के, तो दोस्तों आपको रिजल्ट मिलेंगे। और दोस्तों हाई डाइल्यूशन की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, 100 150 200 लोग बनाते हैं, 1000 भी बनाते हैं, उससे ऊपर भी दोस्तों जाते हैं लोग। तो दोस्तों जो हमारे यहाँ मेथड है जो राइटिंग में है 19 147 150 147 199 1999, ये दोस्तों हमारे यहाँ मेथड है। दोस्तों ये मेथड हमारे राइटिंग में है, बुक्स में अलग अलग राइटरों की बुक्स में अलग अलग दोस्तों मेथड है। लेकिन हमारे साथी ने 269 वाला जो पूछा और 369 और 258 वो दोस्तों कहीं कोई मेथड राइटिंग में नहीं है। हमारे कुछ साथी इस्तेमाल करते हैं, उनको रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों रिजल्ट तो ये नहीं है 100 में डाइल्यूशन में मिलेगा, रिजल्ट तो आपको 50 में मिलेगा, रिजल्ट तो दोस्तों आपको 10 में मिलेगा। दोस्तों 147 में 10 से ऊपर बहुत कम डिजीज में जरूरत पड़ती है, लेकिन दोस्तों 19 में जरूरत पड़ती है। दोस्तों 369 का दोस्तों कोई फार्मूला नहीं है, 259 का कोई फार्मूला नहीं है। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना दोस्तों। जो मतलब है इसका, कुछ हमारे साथी चला रहे हैं, उनको रिजल्ट मिल रहे हैं। दोस्तों मैं ना तो चलाने की बात करूंगा ना ही इसका विरोध करूंगा, क्योंकि दोस्तों जो राइटिंग में नहीं है दोस्तों मैं उसके पक्ष में ना तो पक्ष में हूं ना विपक्ष में हूं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम बात करेंगे
क्योंकि अभी हमारी पैथी जिस स्टेज में है, हम नए नए जो हमने आईडीसी को लिख के दिया है दोस्तों, उसमें ये 258 का 369 का कोई फार्मूला नहीं है, और ना ही दोस्तों कोई प्रूफ है हमारे पास। और जब कोई लीगल प्रूफ ही नहीं है तो दोस्तों आप कुछ भी कीजिए, प्रैक्टिस में तो प्रैक्टिस है। पेशेंट को आपने देखना है, डिजीज को आपने देखना है, चेक आपने करना है, ठीक है ना, मेडिसिन आपने देनी है। लेकिन दोस्तों जो लीगल है, मैं तो आपसे वही बात करूंगा दोस्तों। 147 और 19 ये दोस्तों हमारे बुक्स में भी है, 199 भी है, कई राइटर्स ने लिखा है, ठीक है ना। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब डाल्यूशन आएगा तो दोस्तों आपको क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों 258 और 369 दोस्तों ना तो मैं इस्तेमाल करता हूं, ना ही दोस्तों अभी तक किसी भी राइटर ने कोई लिखा है। जितनी बुक्स हैं ईएच की, किसी में भी दोस्तों इनका जिक्र नहीं आया। हाँ, 199 का जरूर आया है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और किसी साथी को सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से तो बताएं, क्योंकि दोस्तों ये डाउट क्लास है। आज हमने टाइम था वैन वन आपको पढ़ा दिया थोड़ा सा, क्योंकि दोस्तों वैन वन को भी हमारे साथियों ने सिर्फ सेक्सुअल तक लिमिटेशन में रखा है, जबकि वैन वन पूरी बॉडी के हर ऑर्गन्स पे, हर जगह, स्किन पर, आपका सेक्सुअल डिजीज में, लिकोरिया में, और दोस्तों स्टोमक, आपका सेंसरी नर्व पर, नर्वस सिस्टम पर, सेंसरी नर्व नहीं है दोस्तों, नर्वस सिस्टम पर, और दोस्तों पेन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है दोस्तों। तो दोस्तों यदि अब भी किसी को कोई डाउट है तो दोस्तों आप चैट बॉक्स में लिखें, ताकि उस डाउट्स को क्लियर कर सकें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।